Hey guys, we are VMake Academy. We are here to make your study easy to easier. We make online classes are so effective, interactive, informative, learning. You would be enjoying the learning. We make Academy resolve your study stress. So come and take unique experience with us. Let's we मांग का start. सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में मांग की एक अपनी डेफिनेशन है और एक इसकी अपनी थ्योरी है। चलिए हम मांग का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मांग से अभिप्राय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे उपभोक्ता यानी कि जिसको वस्तु की जरूरत है, जो वस्तु को खरीदता है, एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समयावधि में खरीदने के लिए तैयार होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। चलिए देखिए, एक स्टूडेंट है, अब उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो खरीदेगा, इसलिए वो उपभोक्ता हुआ। उसका एग्जाम है, यानी कि एक निश्चित समयावधि हमारा क्या है, उसका एग्जाम है। अब उसका एग्जाम है तो उसको पेन की जरूरत है और उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। उसके पास मतलब वो बाजार में गया और उसको बहुत सारे पेन मिले वहां पर, जिसका रेट काफी हाई फाई भी थे, पर उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। तो उसने क्या करा, उस 5 रुपए से वो अपना, उसको कितने पेन की जरूरत थी, उसे एक पेन की जरूरत थी, उसने अपना एक पेन खरीद लिया। अब देखिए समझते हैं इसको, यानी कि मांग क्या थी हमारी, वस्तु की वो निश्चित मात्रा क्या हुई हमारी वस्तु की, एक पेन। ठीक है, उपभोक्ता को एक निश्चित कीमत क्या थी, 5 रुपए, कि वो 5 रुपए ही खर्च कर सकता है, और एक निश्चित समयावधि क्या थी, उसका एग्जाम था। अगर उसका एग्जाम ना होता, अगर उसको कुछ लिखना ना होता तो वो पेन ना लेता, पर उसको जरूरत थी इसलिए उसने लिया, और ये तीनों ही चीज उसको सेटिस्फेक्शन के थ्रू उसको मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं मांग, यानी कि मांग से अभिप्राय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है, जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समयावधि में खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको हम मांग कहते हैं। चलिए अब हम मांग का नियम समझते हैं। मांग का सिद्धांत यानी कि मांग का नियम, देखिए, कीमत बढ़ने से, यानी कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, जबकि कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। यानी कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और जबकि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। मांग का सिद्धांत यही कहता है और यही इसका नियम है, यानी कि मांग का नियम ये कहता है कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है, जबकि कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। देखिए हम रिलेशन पढ़ते हैं, कीमत और मांग के बीच में कैसा रिलेशन होता है वो पढ़ते हैं। कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक रिलेशन होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो हमारी मांग कम होएगी, और कीमत घट रही है वस्तु की तो मांग बढ़ जाएगी। इसको हम एक टेबल के थ्रू फिर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, कीमत हमारे मैंने यहाँ पर ली है 10, 20, 30, 40, ठीक है, और किसकी कीमत है ये, कॉफी की कीमत मान लेते हैं हम। चलिए कॉफी की कीमत है ये, ठीक है, और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, कॉफी पीने वाले मतलब किस तरीके से कॉफी पीते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कीमत, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो कॉफी का उपभोग कर रहे हैं, कॉफी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं। देखिए कीमत अगर हमारी कॉफी की 10 थी, जो वस्तु है कॉफी, उसकी कीमत अगर 10 थी तो मांग 20 लोग करते थे उसकी, ठीक है, मतलब वो इसकी जो क्वांटिटी है वो मांग की ज्यादा थी, मतलब कॉफी की ज्यादा थी। अगर कीमत हमारी कॉफी की 20 रुपए हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, कॉफी की कम हो गई, 15 हो गई। फिर कीमत 30 हो गई तो मांग कितनी हो गई, कॉफी की और कम हो गई, 10 हो गई। और एक टाइम आया कि कॉफी की कीमत 40 रुपए हो गई, ठीक है, तो उसकी मांग बिल्कुल कम हो गई, सिर्फ 5 क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमेशा कम हो जाती है, यानी कि वस्तु का अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इसका डायग्राम, देखिए जब कीमत 10 रुपए थी तो कॉफी की क्वांटिटी कितनी, 20 थी, ठीक है, जब कीमत 20 रुपए हुई तो कॉफी की क्वांटिटी कम हो गई, 15 हो गई। फिर जब कीमत 30 हुई तो कॉफी की क्वांटिटी और कम हो गई, 10 हो गई।
और जब कीमत 40 हुई तो कॉफी की क्वांटिटी और कम हो गई, 5 हो गई। यानी कि कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध को यानी कि नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। और ये हमारा मांग का नियम है, जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। आई होप आपको मांग का सिद्धांत अच्छे से समझ आया होगा।